मोदी ने एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन में विदाई दी गई। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद जी का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने बताया कि उस वक्त प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने फौज के हवाई जहाज की व्यवस्था की मांग की। उसी दौरान एयरपोर्ट से ही गुलाम नबी आजाद ने फोन किया। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता की जाती है, वैसे ही उन्होंने चिंता की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता जीवन में आती जाती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद से सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ने बताया कि गुलाम नबी आजाद से मेरे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहस वार पलटवार चलता रहता है, लेकिन एक मित्र होने के नाते मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं, उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन 4 माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है। मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका जल परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमत हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो और जो बाइडेन सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन ने विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार की बात कही और भारत के साथ व्यापक और मजबूत रिश्तों का खुद को हिमायती बताया। दोनों राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत पर अमेरिका में भारतीय राजदूत टीएस संधू ने कहा कि हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। बता दें कि जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत के साथ जारी सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है। नेपाल की तरफ से मई 2020 में नया नक्शा जारी किए जाने के बाद से दोनों पक्ष मतभेदों को दूर नहीं कर सके हैं। रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे केपी शर्मा ओली ने कहा कि दबाव की राजनीति के बजाय केवल तथ्यों, समानता, सम्मान और न्याय के आधार पर ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए जा सकते हैं। नेपाल के पीएम ने कहा कि ये सच है कि हमारे कदम से भारत के साथ गलतफहमी बढ़ गई है। ओली ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र सीमा पर दावा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीमा मामलों के अधिक संवेदनशील होने पर सीमा सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। नेपाली पीएम ने कहा कि हमें अपने क्षेत्र पर दावा करते हुए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भविष्य में बातचीत होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नेपाली क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने और नो मैंस लैंड का दुरुपयोग को लेकर विशेष ध्यान रखने का भी निर्देश दिया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।